यदि बहुलीकरण एवं प्लास्टिकों की बात की जाए तो वैसे जब एक ही पदार्थ के छोटे छोटे अणु मिल के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। प्लास्टिकों का निर्माण पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण विधि द्वारा होता है। प्लास्टिक निर्माण की विधि बहुलीकरण कहलाती है, अर्थात प्लास्टिक जो होते हैं वो विभिन्न पदार्थों के बहुलक होते हैं। यदि प्लास्टिकों के दो महत्वपूर्ण श्रेणियों की बात की जाए तो उनमें हो जाता है पहला उष्मीय प्लास्टिक और दूसरा हो जाता है ऊष्माद्रव्य प्लास्टिक। उष्मीय प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिकों को कहा जाता है जो ऊष्मा दिए जाने पर पिघल जाते हैं तथा उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। पॉलीथीन एवं पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यदि वैसे प्लास्टिक जो ऊष्मा दिए जाने में प्रारंभ में तो पिघलते हैं लेकिन अत्यधिक ऊष्मा दिए जाने पर वे कड़े हो जाते हैं तथा उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऊष्माद्रव्य प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। यदि प्लास्टिकों के महत्वपूर्ण रूपों की चर्चा की जाए तो उनमें प्रमुख हो जाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। इसका प्रयोग जो है कैरी बैगों के रूप में सामान्य तौर पर देखने को मिलता है एवं पाइपों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा महत्वपूर्ण और चर्चित प्लास्टिक है बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल के द्वारा होता है, यानी कच्चे पदार्थों के रूप में बेकेलाइट के निर्माण में जो प्रयोग किया जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं जो पदार्थ, उनमें हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा हो जाता है फिनॉल। इसका प्रयोग जो है वो ये ऊष्माद्रव्य प्लास्टिक का उदाहरण है। इसका निर्माण कैबिनेटों यानी टीवी के कैबिनेटों, रेडियो के कैबिनेटों, मोबाइल के कैबिनेटों आदि में किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन एक महत्वपूर्ण प्लास्टिक है, जी है स्टेरोन भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर इसका प्रयोग अम्लों को रखे जाने वाले बर्तनों के रूप में किया जाता है। टेफ्लॉन एक महत्वपूर्ण प्लास्टिक है। वास्तव में टेफ्लॉन का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन से होता है। वास्तव में टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है, ना कि हाइड्रोकार्बन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉनस्टिक बर्तनों के निर्माण में भी किया जाता है। यदि बात किया जाए पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिकों की, तो पीवीसी प्लास्टिकों का बहुलीकरण विनाइल क्लोराइड के द्वारा होता है। यानी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से जो पदार्थ बनते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी प्लास्टिक्स कहलाते हैं। पीवीसी प्लास्टिकों का प्रयोग बरसातियों के निर्माण में, सीट कवरों के निर्माण में तथा पर्सों के निर्माण में किया जाता है। कृत्रिम रबर की यदि बात की जाए तो रबर सामान्यतः पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। सामान्य तौर पर रबर नर्म एवं मुलायम होते हैं एवं उनको कड़े करने के लिए रबड़ों को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया सल्फरीकरण कहलाती है। एक और महत्वपूर्ण प्लास्टिक का उदाहरण है यूरिया फिनॉल प्लास्टिक। यूरिया फिनॉल प्लास्टिकों का प्रयोग घर के सजावटी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो प्लास्टिक के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो परीक्षाओं में काफी उपयोगी होते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें।